आध्यात्मिकता और धार्मिकता पर्यायवाची नहीं है। किम अध्यात्म, अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान श्री कृष्ण से, किम अध्यात्म, अध्यात्म क्या है? भगवान ने कहा, स्वभावो अध्यात्म मुच्यते। स्वभाव जो है, पहले स्व को पहचाने, को अहम, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। आपका रूप आप दर्पण में देख सकते हो, आप अपना चित्र मतलब इस हाड़ मांस के पुतले का चित्र बनवा सकते हो, बना सकते हो, देख सकते हो, परंतु स्वरूप के विषय में हम सब अनभिज्ञ हैं। हम उस विषय में नहीं जानते हैं कि हमारा स्वरूप क्या है। रूप तो दिखाई दे रहा है, परंतु ये रूप किसका है? शरीर का है। शरीर के अंदर रहने वाला जो शरीरी है, जिसकी चेतना से ये शरीर चेतन होता है। आप सब शब्दों में भी यही कहते हैं, ये मेरा शरीर है, ये मेरा मन है, मेरे बुद्धि है, मैंने अपनी बुद्धि से ऐसा निर्णय लिया। अर्थात मैं और मेरा अलग अलग होते हैं, एक नहीं होता। मैं अलग है और मेरा अलग है। शरीर मेरे से भिन्न है, मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर के ना रहने पर आपका अस्तित्व बना रहता है। शरीर से पूर्व आप थे, माता के गर्भ में आप आए, माता के गर्भ से बाहर आने पर आपने शरीर प्रकट किया। माता के गर्भ में शरीर बनना शुरू हुआ था, छोटे रूप में शरीर बना था, माता के गर्भ से बाहर आया और फिर उसका विकास हुआ और आज तक जिस स्थिति में है। और एक दिन इस शरीर का फिर क्षरण होता है और फिर एक दिन इस शरीर का त्याग करके जीवात्मा जो है शरीर से बाहर चला जाता है। तो स्व अर्थात आत्म स्वरूप मेरा क्या है, ये अपने प्रति क्या भाव है आपका, आप किस भाव में अपने आप को स्वीकार कर रखे हैं। साधारण जीव जो हैं वो अपने आप को शरीर के साथ इतना तादात्म्य कर लिए हैं, मिला लिए हैं कि वो अपने आप को शरीर मानने लगे हैं। सिर में दर्द होता है, कहते हैं मेरे शरीर मतलब सिर दुख रहा है या ऐसा हो रहा है, मैं दुखी हूँ, मेरे को कष्ट हो रहा है। जबकि आपको कष्ट नहीं हो रहा है, शरीर को हो रहा है। शरीर मन के कारण अनुभव कर रहा है और मन आपका है। आप मन नहीं हो, आप बुद्धि नहीं हो, परंतु शरीर के साथ इतना तादात्म्य है। जैसे एक हरा नारियल है, एक सूखा नारियल है। सूखे नारियल का अंदर का खोपरा जो है वो ऐसे अंदर के खोपरे पे, गरी पे, जो भी आप बोलें, उसका कोई असर नहीं पड़ता है। परंतु अगर जो गीला नारियल है, वो हरा नारियल जो है, उसके बाहर के छिलके को तोड़ने से अंदर का जो उसके साथ जुड़ा हुआ है उस पर भी असर पड़ता है। इसी प्रकार से हम जब शरीर के साथ तादात्म्य कर लेते हैं, शरीर में आत्म भावना कर लेते हैं, साधना यही है, आत्म और अनात्म का पहले भेद करना है। आत्म क्या है, चेतन क्या है और जड़ क्या है। जो चेतन में जड़त्व की भावना आ गई है उसको दूर करना है। जड़ में जो चेतन की भावना, जैसे मन बुद्धि शरीर में चेतन की भावना आ गई है, इसको दूर करना। फिर जड़ और चेतन इन दोनों से ऊपर उठ जाना है, क्योंकि जड़ भी कुछ नहीं है, चेतन भी कुछ नहीं है। संपूर्ण अस्तित्व जो है परमात्मा से परिपूर्ण है। इसलिए ना तो कुछ जड़ है ना कुछ चेतन है, परंतु प्रारंभ में
जड़ और चेतन का भेद करना पड़ता है। और जो चेतन में जड़त्व की भावना कर ली है उसको दूर करना पड़ता है, और जो जड़ में चेतन की भावना है उसको दूर करना पड़ता है। दोनों को दूर करके फिर जड़ और चेतन के भेद से भी ऊपर उठ जाना पड़ता है, एक एक सोपान पे आगे बढ़ना पड़ता है। तो अध्यात्म में ये सब अपने विषय में ही साधना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।